नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस पेपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक यूरोपियों की भारत में आगमन से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को लिया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको बताना है कि कौन समुद्री यात्री किस देश का है। तो वास्को डी गामा दोस्तों किस देश का है? दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाली का है, पुर्तगाल से आया है और इसने भारत की खोज की थी। कोलंबस दोस्तों, कोलंबस स्पेन का यात्री है और इसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक दोस्तों ब्रिटेन का यात्री है और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी दोस्तों, कैप्टन कुक ने। दोस्तों, तस्मान आपका हॉलैंड का यात्री है, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। इसने वान डीमन्स लैंड जिसे तस्मानिया कहते हैं, और इसी के साथ न्यूजीलैंड की खोज की थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बांदेल, ऑप्शन नंबर बी चिंसुरा, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी श्रीरामपुर। दोस्तों, आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में उस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं थी। दोस्तों, आपको सही आंसर देना है। इसका क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया 1663 में। डचों ने इनको हराकर 1663 में यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लिवेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर डी न्यू कंपनी। दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। कौन सी कंपनी है इसमें जिसको पहली बार व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। दोस्तों, 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को ही प्राप्त हुआ था, और यह कंपनी 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करने लगी, जिसे यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में जाना गया, और इसी का वर्तमान नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए अकबर,
ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। दोस्तों, जब 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक योजना बनाई कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और हमारे यहाँ 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल चल रहा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए अकबर। दोस्तों, जब कंपनी के निर्माण की बात चल रही थी इंग्लैंड में, तब यहाँ पे अकबर का शासन था, लेकिन जब कंपनी भारत में आई तो यहाँ पर जहांगीर का शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों, 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खुला और 1613 में सूरत में इसकी प्रथम स्थायी कारखाना खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? दोस्तों, अभी बताया गया है 1613 में इनकी पहली स्थायी फैक्ट्री लगी थी सूरत में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिक के स्थान पर हराया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दोस्तों यहाँ परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? दोस्तों, किसने किया 1613 में स्थायी तौर पर? अब आपको बताना है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन और कई बार दोस्तों ये परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, पुर्तगालियों ने दहेज में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अंगियर, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी जॉन गेयर, डी सर निकोलस। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सर जॉन चाइल्ड इज़ अ राइट आंसर। दोस्तों, सर जॉन चाइल्ड ने मुंबई और पश्चिमी समुद्र के मुग़ल बादशाहों के जहाज़ों को लूटने का काम किया था, और जो यात्री हज की यात्रा पर जाते थे उनको बंदी बना लिया गया था, जिसे भी देखता जैसे ही मुग़ल की कोई जहाज़ देखेगी तुरंत उस पर घेरा कर ले, और जहाँ कोई जहाज़ अगर हज के लिए जा रही होती है तो उसको अपने नियंत्रण में कर लेता था। इसी को देखते हुए औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि इनको वो मुंबई से बाहर निकाला जाए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिसलू, ऑप्शन नंबर बी लुई 13वें, ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ट, या ऑप्शन नंबर डी फ्रैंको मार्टिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ट इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, 1664 में
कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई थी? इसी को स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान कोलवर्ट का था, इसीलिए इन्हें प्रथम संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए चंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली या फिर डी श्रीरामपुर। दोस्तों आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंसुरा। चिंसुरा इज़ द राइट आंसर दोस्तों चिंसुरा बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री थी। 1627 में पीपली की स्थापना हुई, जिसका व्यापार चलता रहा लेकिन सही से चला नहीं दोस्तों। जब इन्होंने चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री लगाई तब से इनका व्यापार सही चलने लगा, इसलिए चिंसुरा बंगाल में डचों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों यह तो आंसर सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार अफीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? यानी कौन से यूरोपीय देश हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व सबसे आखिरी में आए? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। दोस्तों राइट आंसर देना है आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। दोस्तों 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर भारत आते रहे व्यापार करने के उद्देश्य से। इनमें सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली 1498 में, फिर आपके आए थे डच 1605 में, 1608 में आए थे अंग्रेज और 1664 में सबसे लास्ट में आया था आपके फ्रांसीसी। तो दोस्तों कुछ ये 15 क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के, जो कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, जो आपके सामने आज मैं लेके आया था। दोस्तों अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारी ये सीरीज़ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी चैप्टर वाइज चलेगी और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का कलेक्शन करके एक वीडियो बनाया जाएगा, जो वीडियो आपके सामने लाया जाएगा और जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। दोस्तों इसको क्विज की तरह सॉल्व करिए और ये देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितनी आपको तैयारी बेहतर करनी है। दोस्तों अगर आपने 2019 से पहले कोई एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि 19 के बाद कोई एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, आपने देखा होगा कि जो प्रश्न का ट्रेंड चल रहा है वो पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न अब छोटी छोटी परीक्षाओं में आने लगे हैं। तो दोस्तों हमें तैयारी भी ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। और हाँ दोस्तों, कल का वीडियो उन भाई और बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों।